हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रेनू यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को फोर टक्स वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, जिसको हम सादा ब्लाउज भी कहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त बिगनर्स हैं उनको भी शेयर करें। चलिए अब मैं ब्लाउज की कटिंग दिखाती हूँ। तो दोस्तों, फोर टक्स का ब्लाउज बनाने के लिए मैं सबसे पहले पीछे का पार्ट का कटिंग करूँगी। तो पीछे का पार्ट कटिंग करने के लिए देखिए, मैं कपड़े को दो फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ। ये मेरा अस्तर का कपड़ा है। दो फोल्ड में फोल्ड करके मैं एक सीधी लाइन खींच ली हूँ। सीधी लाइन खींचने के बाद मैं यहाँ पे लंबाई लूँगी। तो ब्लाउज का लंबाई, तैयार लंबाई है मेरा 14 इंच, तो मैं 15 इंच पे एक निशाना लगाऊंगी। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं, ये पीछे बटन का होगा, तो यहाँ पे मैं बटन पट्टी के लिए 0.3 जितना मैं निशाना लगा लूँगी। आप अगर हाफ इंच पकड़ के सिलते हैं तो आप हाफ इंच लेंगे। मैं 0.3 जितना सिलती हूँ, तो मैं उतना यहाँ पे पहले निशाना लगा लूँगी बटन पट्टी के लिए। बटन पट्टी छोड़कर मैं तीरे का निशाना लगाऊंगी। तो तीरा है मेरा 15 इंच, मेरा तीरा है, तो 15 का 7.5 होगा मेरा। तो मैं पूरा लूँगी 7.5, कम नहीं लूँगी। मैं 2 पॉइंट ज़्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि बोट नेक है ये, तो थोड़ा 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ से मैं मोटे का निशाना लगाऊंगी। तो यहाँ से 7.5 पे लूँगी मैं, 7.5 पे लूँगी, और यहीं से ये मेरी चेस्ट लाइन बनेगी। तो यहाँ से ये अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा मेरा 9 हुआ, तो 9 का भी हाफ करूँगी मैं, तो 4.5 हुआ, 4.5 हुआ। तो यहीं से मैं बटन पट्टी छोड़कर 4.5 ली। फिर मैं इसमें देखिए 2.5 से 2.25 इंच तक मैं और इसमें प्लस करके ये क्रॉस बैक ले लूँगी। कोई भी साइज हो बोट नेक के लिए इसी तरह से हम क्रॉस बैक लेंगे, और इसको जितना मेरा तीरा है इसको यहाँ पे मिला दूंगी। एक में मैं फुल बस्ट के हिसाब से चेस्ट लाइन लूँगी यहाँ पे। तो फुल बस्ट है मेरा 38 का चौथा हिस्सा 9.5 हुआ। इसमें मैं हाफ इंच का लूजिंग दूंगी, तो 10 इंच लूँगी मैं। तो चेस्ट लाइन यहाँ पे बैक में मैं 10 इंच लूँगी। और अब कमर मेरा 32 है, 32 का चौथा हिस्सा 8 हुआ। यहाँ पे बटन पट्टी के जो मैं ली थी उतना छोड़कर ही मैं हर जगह लूँगी। सॉरी, एक इंच में प्लेट्स के लिए लूँगी, और 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी यहाँ। और यहाँ पे भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। 1 इंच की दूरी पे मैं यहाँ पे गुलाई दूँगी। तो ये मैं गुलाई दे दी, और अब मैं यहाँ पे हाफ इंच डाउन करूँगी। यहाँ पे हाफ इंच सिलाई में के लिए लूँगी, जो मैं कंधे को जोड़ूंगी यहाँ पे हाफ इंच हो। अब इसको छोड़ के मैं इस मुट्ठी को नापूंगी। तो मुट्ठी की गुलाई है मेरा 18 इंच, तो 18 इंच का मेरा आधा हुआ 9 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 9 इंच आना चाहिए। 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो जाए चलेगा, मगर कम नहीं होना चाहिए। तो मैं देखिए सिलाई मार्जिन का छोड़ कर मैं यहाँ से नापूंगी। ये मेरा मुट्ठा सही है, और 9 से कम हो जाने से मुट्ठा बहुत टाइट होगा, जो कि ब्लाउज कंफर्टेबल नहीं बनेगा।
कंधा में 3.25 इंच लूँगी। तो मैं 3.25 इंच पे इसको करके, और मैं गहराई इसकी पीछे में मैं बोट नेक के लिए 3 इंच लूँगी। अब इसको सीधी लाइन एक खींचने के लिए मैं यहाँ पे भी एक निशाना लगाऊंगी। उसके बाद सही निशाने के लिए ये जितना है उतना ही मैं यहाँ पे भी, ताकि मेरा लाइन सीधी हो सके, उसके लिए मैं। और अब मैं देखिए बोट नेक बनाऊंगी यहाँ पे। तो बोट नेक बनाने के लिए देखिए यहाँ से हाफ इंच छोड़कर सिलाई के लिए, वहाँ से फिर हम देखिए स्केल को ऐसे रखेंगे और इस तरह से शेप मैं दे दूंगी। तो देखिए ये मेरा बोट नेक बन गया। और अब मैं इसको यहाँ पे मैं मिला दूंगी। और यहाँ भी, और ये जो मैं हाफ इंच डाउन की थी वहाँ से, और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पीछे बटन का जो है मेरा, इसको मैं कटिंग कर दूंगी। ये यहाँ पे मैं बोट नेक है इसलिए बहुत ज़्यादा छांटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मतलब 2 पॉइंट जितना इंच तक हमें छांटना होता है। निशाना लगाइए, इसको एक से सीधी लाइन खींचूंगी और यहाँ से 5 इंच जितना ऊपर दोनों तरफ हाफ इंच का मैं निशाना लगाऊंगी। और ये मेरा प्लेट्स होगा। यहाँ दोनों तरफ मैं हाफ इंच का निशाना लगा दूंगी। और ये जो यहाँ पे प्लेट्स का निशान, तो दोस्तों अब मैं सामने का पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो सामने का पार्ट भी कटिंग करने के लिए मैं कपड़े को, अस्तर के कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींच ली। 14 इंच तैयार लंबाई है। फोटो सामने पीछे में 1 इंच ज़्यादा ली थी, सामने में मैं 2 इंच ज़्यादा लूँगी। तो 16 इंच पे मैं निशाना लगाऊंगी। इन दोनों निशानों को मैं मिला दूँगी। पीछे साइड में बटन है तो सामने का बंद रहेगा। तो ये मेरा सेंटर, यहाँ से मैं तीरे का निशान लूँगी। तो तीरा मेरा पीछे में मैं 7.75 जितना ली थी मैं। तो सामने में मैं जितना भी पीछे का ली हूँ उसमें मैं 1.25 इंच कम कर दूँगी। तो देखिए 7.75 जितना ये मेरा पीछे का था, और यहीं पे इतना लेके मैं, देखिए मैं आपको 1.25 इंच या 1 इंच में 1 पॉइंट कम यहाँ पे निशाना लगाऊंगी। सामने में 7 इंच लूँगी मैं। और सामने का मुट्ठा में देखिए 6 इंच पे ही अभी मैं
मुट्ठा लूँगी। तो ये जितना है यहाँ पे मैं उतना ही ले लूँगी, जितना है उतना ही ली मैं। अभी मैं ये समझाने के लिए, और इससे ½ इंच अंदर की तरफ लेकर मैं इसको मिला दूँगी। ये है मेरा क्रॉस फ्रंट हुआ, ये हुआ। और अब मैं यहाँ पे चेस्ट लाइन लूँगी। तो चेस्ट लाइन मेरा फुल वेस्ट है मेरा 38, तो 38 का 9.5 होता है, लेकिन इसमें मैं 1.5 इंच ज़्यादा ले लूँगी। 9.5 का 10.5, 11 इंच में लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा इसमें प्लेट्स भी आएंगे मुट्ठे में, तो ये चेस्ट लाइन कम हो जाएगा। और अब ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही 1 इंच की दूरी पे मैं यहाँ पे गोलाई दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए पीछे में मैं ½ इंच डाउन की थी, तो यहाँ पे और 2 पॉइंट ज़्यादा मैं डाउन करूँगी, यानी कि 0.75 जितना मैं यहाँ पे डाउन करूँगी सामने में। और ये मैं यहाँ पे 3.25 इंच ली थी, तो यहाँ भी मैं 3.25 इंच ले लूँगी। और इसको फुल टक्स के लिए यहाँ पे फुल बस्ट मैं 11 पे लूँगी। यहाँ 11 पे मैं लूँगी, और यहाँ मैं सीधी लाइन खींच दूँगी। ये इतना ली। और अब इसकी चौड़ाई लूँगी, तो मैं 4 इंच पे लूँगी, और इससे 3 इंच नीचे मैं एक और निशाना लगाऊंगी। और उसके बाद देखिए यहाँ भी मैं 4 इंच पे ऐसे सीधी लाइन खींच दूंगी मैं। और यहाँ पे मैं 1 इंच दोनों तरफ मैं प्लेट्स के लिए निशाना लगाऊंगी। और इधर भी मैं सेम वैसे ही करूंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे और यहाँ ये मैं ऐसे बना दूंगी। और अब जो दूसरा प्लेट मेरा आएगा, पहला प्लेट ये मेरा हुआ, दूसरा प्लेट मेरा यहाँ पे, ये जितना भी है मेरा 4 इंच की दूरी पे है, तो इसका सेंटर करूँगी 2 इंच पे। और यहाँ पे 0.2 जितना ऐसे .2 की दूरी पे मैं करूँगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट मेरा देखिए यहाँ पे साइड वाली हुई 2 इंच की दूरी पे यहाँ से। और चौथा मेरा हुआ देखिए, मैं ये 6 इंच की दूरी पे है, तो थोड़ा यहाँ पे सही निशाना लगने के लिए ऐसे मैं लगा दी। और यहाँ पे मैं 2.5 इंच कम से कम ऊपर की तरफ, चौथा, पहला दूसरा तीसरा, और ये मेरा चौथा हुआ प्लेट्स। तो चौथा देखिए नहीं, यहाँ का प्लेट्स मैं दूंगी यहाँ से कम 5-5.5 इंच की दूरी पे यहाँ प्लेट्स बनाऊंगी मैं। तो एक यहाँ से मैं ऐसे तिरछी लाइन खींचूंगी, और इस तिरछी लाइन के
दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का मैं निशाना लगाऊंगी। तो ये मेरा तीसरा, चौथा। देखिए यहाँ से मैं, देखिए नीचे से मैं 3-3.5 इंच की दूरी पे ये चौथा प्लेट ले जाऊंगी। यहाँ से मैं 2 इंच मैं यहाँ पे मार्जिन लूँगी। और ये कमर का मेरा 32 है, 32। तो देखिए यहाँ पे 3 इंच, यहाँ पे 3 इंच रख के छोड़कर यहाँ से फिर मैं लूँगी 8 इंच पे। तो ये मेरा हुआ। और यहाँ पे भी मैं 2 इंच मार्जिन लूँगी। तो इसको देखिए, इसको मैं इससे मिला दूँगी। और ये मेरा यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ भी मैं हाफ इंच की दूरी पे यहाँ से यहाँ हाफ इंच की दूरी पे मैं इसको ऐसे। तो सामने का जो गला है मेरा, पीछे का तो मेरा 3 इंच गहराई थी बोट नेक के लिए। सामने में 4 इंच लूँगी मैं। 3 इंच लेने से सामने गले में फंसने लगता है, तो अच्छा नहीं आएगा बोट नेक। और अब अपना सीधी लाइन करने के लिए यहाँ पे जितना है 4.2 है, तो यहाँ भी मैं 4.2 लेकर इसको मैं सीधी लाइन खींच लूँगी। और यहाँ से भी मैं हाफ इंच जितना छोड़कर यहाँ से भी गले का शेप दूँगी। तो ये बढ़िया सा बोट नेक बन जाता है। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सामने का भी मेरा कटिंग हो गया है। तो दोस्तों, अब बाजू को कटिंग करने के लिए इसको 2 बाजू के लिए मैं 4 फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ। और मेरी मुट्ठी की गोलाई है 18.5 इंच। तो मैं देखिए इसके लिए 10.5 इंच चौड़ाई मैं फोल्ड कर ली हूँ। यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींच ली हूँ। और यहाँ से मैं, मेरा तैयार लंबाई होगा 11 इंच, तो मैं इसे 12 इंच पे एक निशाना लगाऊंगी। लंबाई जहाँ तक है वहाँ से मैं यहाँ से 3.2 पे मैं एक और निशाना लगाऊंगी। 3.2। तो बाजू को कटिंग करने के लिए इसको 2 बाजू के लिए मैं 4 फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ। और मेरी मुट्ठी की गोलाई है 18.5 इंच। 10.5 इंच चौड़ाई मैं फोल्ड कर ली हूँ।
यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींच ली हूँ और यहाँ से मैं, मेरा तैयार लंबाई होगा 11 इंच, तो मैं इसे 12 इंच पे एक निशाना लगाऊंगी। ये मेरी लंबाई हुई। तो मेरी लंबाई जहाँ तक है वहाँ से मैं यहाँ से 3.2 पे मैं एक और निशाना लगाऊंगी। और ही है मेरा 11 इंच, 11 का आधा हुआ मेरा 5.5, और इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। तो यहाँ से मैं देखिए यहाँ पे 1.5-2 इंच कम उसका आधा लूँगी, तो मैं यहाँ पे 7.5 लूँगी। 7.5। अब इसका मैं यहाँ पे भी मैं, ये देखिए ये जितना है इसका हाफ कर सकते हैं, 7 से थोड़ा कम है तो 3.2 यहाँ पे ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ से ये जो मैं निशाना लगाई उससे 1/2 इंच अंदर की तरफ यहाँ से इसको मैं निशाना लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ, और ये इस स्केल के सहारे मैं यहाँ पे ऐसे शेप दे दूंगी, ऐसे। और फिर ये जो है निशाना है यहाँ पे, इसको मैं इसमें बाहर वाला जो निशाना है उसमें मैं मिला दूंगी इसको, ऐसे। जो मेरा मोहरी है ये अंदर वाले निशाने से ऐसे मिलाऊंगी। मिलाकर यहाँ से मैं 2.5 इंच नीचे एक निशाना लगा के ये बाहर वाले से मैं यहाँ पे मिला दूंगी। यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली हूँ, यहाँ पे मैं 2 इंच, यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। और अब मैं देखिए ऐसे ही, जैसे ये इस तरह से मैं फिर यहाँ इसको मैं ऐसे मिला दूँगी और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैं सामने का जो मुद्दा, अब सामने के मुद्दे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा गहराई दूंगी। तो देखिए सामने के मुद्दे में गहराई देने के लिए ऐसे स्केल को रखेंगे और ये जो अंदर वाला निशाना था उससे मैं इसको मिला दूंगी और फिर स्केल को ऐसे रख के इसको भी मैं ऐसे मिला। और अब इसको मैं ऐसे और ये सामने का है, उसके लिए मैं ये कट लगा दूंगी ताकि पता चले कि ये सामने का है। तो दोस्तों अब मैं इसे मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करूंगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेरा मेन फैब्रिक है इसको मैं 2 फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ। ये मेरा बॉर्डर है जो ब्लाउज के पीस का जो है, इसमें दोनों तरफ बॉर्डर दिया है, इधर भी दिया है और ये मेरे दूसरी तरफ भी बॉर्डर दिया है। तो मैं एक साइड के बॉर्डर को कमर में यूज़ करूँगी, पीछे का पार्ट के कमर में यूज़ करूँगी। तो ये मेरा पीछे का पार्ट है, जो पीछे का पार्ट तो मेरा पीछे बटन पट्टी रहे, पीछे ये बटन पट्टी रहेगा, खुली साइड है ये, यहाँ पे ये खुली साइड है, बटन पट्टी होगा, बॉर्डर आएगा यहाँ पे। और ये दूसरे पार्ट को देखिए इस तरह से मैं इसको सजा के रखी हूँ कपड़े पे। ये जो है सामने का पार्ट जो है यहाँ पे बंद रहेगा, तो ये बंद वाले साइड कपड़े का जो बंद साइड है ये इधर में मैं इसको रखी हूँ। और ये जो मेरा पीछे का है, पीछे खुला रहेगा, तो ये मैं खुले साइड में
इसको रखी हूँ और इसको मैं कटिंग करके अब निकाल लूँगी। और ये बाकी बचा जो कपड़ा है इसमें मेरा बाजू बनेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है मेन फैब्रिक मेरा बाजू का कपड़ा जो है, इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर ले रही हूँ। और उसके बाद ये जो बॉर्डर है मैं बाजू में दूंगी। तो इसको यहाँ पे रख ले रही हूँ। रख के देखिए मेरा इस साइड थोड़ा सा कम कपड़ा है, तो मैं पहले कटिंग कर ले रही हूँ। उसके बाद ये जो मेरा ये जो टुकड़े बचे हैं इनको मैं यहाँ पे जोड़ लूँगी। मुझे यहाँ इस साइड ज़रूरत नहीं है, तो मैं इधर में कम भी रहेगा, चलिए इधर में ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे इन कपड़ों को, बचे हुए कपड़ों को मैं यहाँ पे जोड़ के चौड़ाई बढ़ा दूँगी। तो मैं इसी तरह पहले कटिंग कर ले रही हूँ। ये मेरे बचे हुए कपड़े हैं जिससे मैं बाजू में जो मेरी चौड़ाई कम हो रही है वो जोड़ूंगी। और जो भी बटन पट्टी है इसी में से मैं बटन पट्टी भी बनाऊंगी। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।